उसका जीवन खिल जाता है, देह चमक जाता है, सोने की तरह दमकने लगता है। समस्त परेशानी दुखों की औषधि परमपिता परमात्मा का नाम है। राम नाम कले विटप कोठारी, सादर सुन गिरी राजकुमारी। हे उमा, हे गोरा, परमात्मा नाम कल्याण कर देता है, आनंदित कर देता है। तो कल की कथा में आपने श्रवण किया, अश्वत्थामा जी महाराज ने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया था। अश्वत्थामा को पकड़कर लाए पांडव, सभा लगी हुई थी और पूछा इसको कौन सी सजा देनी चाहिए। भीम ने कहा मैं इसे अपने गदा से मारूंगा। अर्जुन ने कहा अपने तीर से, बाण से मारूंगा। नकुल सहदेव ने कहा मैं मल्ल युद्ध के द्वारा, कुश्ती के द्वारा खत्म करूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज जो धर्म के अवतारी थे, कहा नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं हमसे पाप हो जाए, अधर्म नहीं हो जाए। सामने वाले ने तो गलती की है, अपराध किया है, उसके साथ हमने भी अपराध किया, तो उसमें और हम में फिर फर्क क्या रह जाता है? सज्जनता में और दुष्टता में फिर अंतर ही क्या रहा? अधर्म नहीं हो जाए। और मैं तो बताऊं क्या, साक्षात त्रिलोकी के नाथ नारायण बैठे हैं हमारे समक्ष। इनसे पूछो, कृष्ण से पूछो। कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, प्रभु मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है और आप मेरे मार्गदर्शन करते हैं, और जैसा आप कहते हैं, आप दिन को रात कहते हैं, तो हमारे लिए दिन को रात है। जो भी कहेंगे हमें अटल विश्वास है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। गुरु के वचन पर, माता पिताओं के वचनों पर और अपने स्वामी के वचनों पर, जहां हम नौकरी करते हैं, जहां हम काम करते हैं, जहां से हमारी आजीविका चलती है, वो अगर दिन में कहीं रात हो रही है तो समझ लो रात हो रही है। हम किसी के नौकरी करते हैं, मालिक कहे कि ये काम करना है, ये ऐसे करना है, ये रेट बताना है कि नहीं जी ये तो इस रेट में आता है, ऐसे में क्यों बताऊं? नहीं, जो मालिक कहेगा वो करेंगे। माता पिता जो कहें वो करना चाहिए। 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पित मात प्राण सम जाके। उनके हाथों में मोक्ष होता है, धर्म होता है, यश होता है, लक्ष्मी होती है। किनके हाथों में? जो अपने माता पिताओं को प्राणों से भी ज्यादा समझते हैं। और माता पिता तो ऐसे तीर्थ हैं, कहीं आप हरिद्वार जाओगे, वैष्णो देवी जाओगे, और कहीं तीर्थ स्थानों पर जाओगे, देवी देवताओं पर जाओगे, शनि मंदिर जाओगे, जहां भी जाओगे, महीना जाओगे, 41 दिन जाओगे, और ज्यादा जाओगे, हो सकता है आप खूब श्रद्धा से करें, परंतु फिर भी भगवान को कभी कभी हो सकता है ना आपको लाभ मिले। पर माता पिता, सास ससुर तो ऐसे देव हैं, इनसे प्रेम से बोल दें, 1 कप प्याली चाय पिला दें, उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलेगा उसे परमात्मा भी नहीं टाल सकता। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी ही बिने ही विचार सदा शुभ जानी, कल्याण कर देते हैं। और उन्हें तो कहीं तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं है, जिनके घर माता पिता होते हैं, और उनके जीवन में संकट आते ही नहीं है, जिनके घर बुजुर्ग होते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कल कलश यात्रा में, बूढ़ी बूढ़ी माँ थी। हाँ, वो गांव धन्य होता है, वो घर धन्य होता है, वो परिवार धन्य होता है, जिस घर में बुजुर्ग होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं। वो उनका अनुभव बोलता है, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। तो कहा भगवान मार्गदर्शन करें, जो आप कहते हैं हम तो अटल मान लेते हैं, बताओ
भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और विप्र का बेटा है। ये क्षमा के योग बताए हैं। इंसान है, गलती हो जाती है। इस पृथ्वी पर आया कोई दूध का धुला नहीं होता है, कोई ना कोई कमी तो इस संसार में जिसने भी कदम रख लिया, पूर्ण कोई नहीं है। मैंने बहुत देखे, हमारे गुरु तो बड़े पूर्ण हैं, हमारे गुरु तो बड़े ब्रह्मा हैं, हमारे गुरु तो भगवान हैं। वो ऐसे है ही नहीं। अच्छी बात है, श्रद्धा हो और भी ज्यादा हो, अटल हो, परंतु ये विधि का विधान है अटल। जिसने पृथ्वी पर कदम रख दिया, कोई ना कोई कमी तो हर इंसान के अंदर है। पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, विप्र का बेटा है। ये माफ करने योग्य है, परंतु इसने बाल हत्याएं की हैं, 5 बच्चों को मारा है, सुकुमारों को मारा है। इसको सजा का भागी भी बनना पड़ेगा। आप ऐसा करो, इसके सिर से बाल काटकर गधे पर बैठाकर, थोड़ा सा अपमान ही इसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा हो जाएगा। ये जीवन भर मरता रहेगा। ऐसा ही किया, अपमानित किया, नगर से निकाल दिया। अश्वत्थामा और भी ज्यादा परेशान हो गया कि पांडवों ने मेरा अपमान, वंश चलने ही नहीं दूंगा। चला गया इस भावना को लेकर। उधर भगवान कृष्ण अपने द्वारका के लिए जाने को तैयार थे। भुआ कुंती से बोले, फूफी, युधिष्ठिर जी महाराज बड़े भाई राजा बन गए हैं, अब चारों तरफ शांति है। मैं द्वारका से बहुत दिन हो गए यहां आए हुए, अब मुझे द्वारका का भी, प्रजा का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। और मैं तुम्हारे यहां बहुत दिन रहा हूं, जाने में अनजाने में बहुत गलती हो जाती है। भगवान ने भी स्वीकार किया, गलती हो जाती है। हमारा स्वभाव है हंसने का, हमारा स्वभाव है मजाक करने का, हमारा स्वभाव है चोरी करके खाने का। हो सकता है आपको बुरा लग जाए। फूफी, जाने में अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, बेटा समझकर क्षमा कर देना। जैसे आपके 5 बेटा हैं, ऐसा ही मैं आपका छठा बेटा हूं। फूफी, क्षमा करना। इतनी बात सुनते ही भुआ कुंती के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। धन्य त्रिलोकी के नाथ, धन्य गोविंद, त्रिलोकी के नाथ होकर भी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होकर भी, और इतना आप सम्मान देते हैं, इतना बड़प्पन आपके अंदर छुपा हुआ है कि ये महसूस नहीं होने देते कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं। कोई जाने या नहीं जाने गोविंद, मैं तो समझ चुकी हूं, जान चुकी हूं, आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। गोविंद, धन्य हो गया मेरा कुल, धन्य हो गया मेरा वंश, धन्य हो गया मेरा जीवन, जो साक्षात गोविंद के श्री चरणों में मुझे सेवा करने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फवक फवक कर फूफी रोने लगे। भगवान कृष्ण बात को हंसी में ले गए। भैया नकुल, भैया सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जी, देखो मेरी भुआ मुझे भगवान बता रही हैं, भगवान बता रही हैं। भुआ इतनी प्रफुल्लित हो गई, रोने से बंदी नहीं होती हैं। अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी आई। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया हम आपको भगवान से कम भी नहीं मानते हैं, हमारे लिए तो आप साक्षात हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, जो माताजी ने कहा है उससे भी ज्यादा मुझे पता है। चलो, माताजी तो अनुभव कर रही हैं, मैंने तो आपको साक्षात देखा है कुरुक्षेत्र में, जो आपने विराट रूप दिखाया, जो आपने मुझे अज्ञानता से ज्ञान के रास्ते पर लाए, जो मुझे आप पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान कराया। गोविंद, आप तो साक्षात नारायण हो, साक्षात हो। नकुल सहदेव ने कहा, द्रौपदी ने कहा, भैया
दुनिया में कोई ऐसी मिल, ऐसी कोई कंपनी नहीं जो इतनी लंबी साड़ी का आविष्कार किसी ने किया हो। पूरा कौरव दल खींचते 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 थक गया, परंतु साड़ी का छोर नहीं आया, अंत नहीं हुआ। इतनी साड़ी, लंबी साड़ी बनाने का अगर किसी में शक्ति है तो गोविंद तुम्हारे अंदर भगवान हो। नकुल सहदेव ने बोल दिया। भगवान मुस्कुराए, ठीक है भैया, तुम सभी मुझे भगवान बता रहे हैं, सभी भगवान बता रहे हैं, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। बड़े का काम, भगवान का काम होता है देने का। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, आशीर्वाद देना चाहता हूं, मांगो आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा हमारा तुम्हारा जो स्नेह है, प्रेम है, रिश्तेदारी है, ये सदैव चलती रहे, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, दरार नहीं आए। तदास्तु। अर्जुन मांगो। प्रभु मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है, मैं आपका शिष्य हूं। हमारा और आपका जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, स्नेह है, जो प्रेम है, जो रास्ता है, ये सदैव बना रहे। आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसती रहे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान ने कहा सदैव रहेगी। अर्जुन ने मांग लिया, नकुल सहदेव को दिया। भीम मांगो, क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं। भीम बोले भैया कन्हैया, हाँ पूरा परिवार मुझे भोजन भट्ट कहता है, चाहे खाता है और सोता है, भाई भी लड़ते हैं, पूरा परिवार ही लड़ता है। मुझे ये वरदान चाहिए, मेरे जीवन में कभी भोजनों की, खाने की तो कमी नहीं आए, और इनका लड़ना झगड़ना बंद हो जाए। भगवान ने कहा तदास्तु। परंतु याद रखना भीम, मुक्ति का रास्ता जरूर खोज लेना। खाना पीना सोना विषय भोग ये तो हर योनि में सुलभ हैं, हर योनि में मिल जाएंगे। सो जीव जंतु लेते हैं, लड़ना झगड़ना कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, विषय भोग पशु पक्षी भी कर लेते हैं। मानव शरीर मिला है, इसको हजम करने के लिए प्रभु की भक्ति बहुत बहुत जरूरी है, समाज की सेवा बहुत बहुत जरूरी है। देखिए भजन करना ये नहीं कि माला फेरने से भजन होता है, या तुम रोज शिव मंदिर में जाकर 2 बाल्टी पानी से शिव जी का अभिषेक कर देते हैं, आपने भजन कर लिया और दूसरे की बुराई कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये नहीं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। किसी का अनर्थ ना सोचना, किसी का बुरा ना सोचना, बुरा ना करना, बुरा ना देखना, ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। किसी की निंदा ना करना बहुत बड़ी भक्ति है। परहित करना बहुत बड़ी भक्ति है। जो दूसरे के हित में लगे हैं, परहित बस जिनके मन माही, और तिनके हूं जग दुर्लभ कछु नाही। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज। ये नहीं कि भजन करने से, टीका लगाने से, मंदिर में रोज जाने से भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। आप निंदा नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, आप भजन भी नहीं करें तो आप संतों से भी ज्यादा संत हैं। आप समाज की सेवा में लगे हुए हैं, गौ सेवा में लगे हुए हैं, गरीब कन्याओं को पढ़ाने में लगे हुए हैं, दूसरे के दुखों को दूर करने में लगे हुए हैं। चाहे आप नहाते नहीं हैं, चाहे मंदिर जाते नहीं हैं, तो भी आपकी बहुत बड़ी भक्ति हो रही है, सेवा हो रही है। किसी को कष्ट ना देना ही सबसे बड़ी भक्ति है, किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ी भक्ति है, किसी का बुरा ना सोचना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और मैंने देखा है भगवान कीर्तन मंडली वाले का हाल,
4-4 घंटे कीर्तन करती हैं, 4-4 घंटे करती हैं, और जो चढ़ावा आता है ना उसके ऊपर लड़ मरती हैं, राधे 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 राधे। और जो प्रधानी बन जाती है ना उसको रखने वाली, 10, 20, 50 हजार हुए कीर्तन में आना बंद कर देती है, और अगर कोई कहेगी तो इतना सुनाती है, इतनी गाली देती है, इतनी सुनाती है, पूछो ही मत। ये भक्ति नहीं है, कीर्तन नहीं है, ये सत्संग नहीं है, ये पाप है, ये निंदा है, ये घोर अन्याय है। कीर्तन ना जाना, सत्संग ना जाना, गुरुओं के सत्संगों में ना जाना बड़ी बात नहीं, पर अधर्म करना, झूठ बोलना, किसी की हानि पहुंचाना, ये पाप है। घर में ही तीर्थ हैं, घर में अतिथि का सत्कार करना, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम बताया है। घर में जो आए उसका सत्कार करें। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, ने जाने के रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि देवो भव, अतिथि देव रूप होता है। बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा के अनुसार रहना हमारे भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसको करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मैंने क्या देखा है, गुरुजी का सत्संग है वहां धौलपुर में, गुरुजी का सत्संग है गाजियाबाद में, वहां जा रही हैं, सास बेचारी भूखी बैठी है, सास बीमार है, कोई पानी देने